क्या समझ में आ रहा है, क्या किसानों की तरफ से कहा जा रहा है? सरकार बातचीत की बात करती है, लेकिन उनकी तरफ से यह भी कहा जाता है कि बातचीत लगातार होती है, उसमें से कुछ निकलता नहीं है। जैसा कि अनमोल ने भी बताया कि पहले हमने जो पिछली प्रदर्शन की तस्वीरें देखी थी, जहां पर तू डाल डाल तुम्हें पात पात, इस बार भी वैसी चीजें नजर आ रही हैं। लेकिन ये गतिरोध क्या टूट पाएगा आसानी से इस बार? कर दो। अमन को शायद हमारी आवाज नहीं जा रही है। असीम आप बताएं, किसानों के रुख को देखते हुए ये लग रहा है कि किसी भी तरीके से गतिरोध ये टूट पाएगा आसानी से? देखिए, मैं आपको बता दूं, पिछली बार जब 13 फरवरी में सिचुएशन थी, वो उस दिन वो था कि ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ किसान जाना चाहते थे और लगातार तब भी टीयर गैस शेल फायर हुआ था। इस बार चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी हुआ। किसानों ने लगातार बोल दिया था कि हम पैदल जाएंगे, 101 किसानों का जत्था जाएगा, लेकिन 1 बजे जैसे ही वो रवाना होता है, टीयर गैस का शेल जो है पहले 15-20 मिनट में ही मार दिया जाता है। उसके बाद तो लगातार 25 से 50 के बीच में टीयर गैस शेल यहां पर फायर किए लगातार। जैसे ही किसान इस ब्रिज के ऊपर जाते थे, तो आप देख सकते हैं कैमरे की तस्वीर में किस तरह रूफटॉप डोमिनेट किया हुआ है। हरियाणा पुलिस के अफसरों ने, उनकी रैपिड एक्शन फोर्स ने, जैसे ही इस ब्रिज के ऊपर वो जाते थे, तो वहां से वो फायर करते थे और क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि हम आपको हरियाणा में घुसने नहीं देंगे, दिल्ली नहीं जाने देंगे। उनका कहना था कि प्रिवेंटिव ऑर्डर है और ये जो सिचुएशन खराब हो सकती है अगर आप आएंगे। अब रही आपकी बात जो आप कह रहे हैं कि ये रुकेगा कि नहीं, डेफिनेटली मैं आपको ये बता दूं कि किसान जो हैं वो हेल बेंट हैं कि उनको जाना ही जाना है दिल्ली। उन्होंने कहा कि हमें स्टेट्स ने बोला, कई सरकारों ने बोला कि आप पैदल चले जाएं, ट्रैक्टर ट्रॉली मत लेके जाएं, तो अब हम ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जा रहे हैं, तब भी ट्रैक्टर ट्रॉली के बिना जा रहे हैं, तब भी हमें यहाँ पर मना कर दिया गया, हमारे पे टीयर गैस मारी गई। काफी किसान जो है सफोकेट भी हुए, कुछ को इंजरी भी हुई। लेकिन मुझे लगता नहीं है ये रुकने वाला है कि किसान लगातार, क्योंकि आपने देखा दिल्ली मोर्चे में भी जिस तरह लगातार बैठे हुए थे और एमएसपी की लीगल गारंटी का लॉ की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा फार्म एक्ट वेवर की बात कर रहे हैं, इसके अलावा वो केसेस की बात कर रहे हैं कि विड्रॉल ऑफ केसेस, और बड़ी लिस्ट ऑफ डिमांड्स हैं। सो मुझे लगता नहीं अभी फिलहाल यहाँ पर सिचुएशन दोबारा एक बार टेंस होने के बाद काम हुई है, क्योंकि सरवन पंधेर आए हैं जो उनके लीडर हैं, किसानों को यहां से ब्रिज से थोड़ा पीछे किया है, रीस्ट्रेटेजाइज करेंगे पूरे प्रोग्राम को। लेकिन जहां तक कि किसान एजुटेशन की बात है, उनके राइट्स की बात है, वो मुझे लगता नहीं है कि वो रुकने वाले हैं। और पुलिस भी है, वो क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि ट्रैक्टर ट्रॉली तो छोड़ दीजिए, ऑन फुट की भी आपको यहाँ पे परमिशन नहीं है जाने के लिए। स्थिति वाकई विकट है और एक तरफ से हम पुलिस की बैरिकेडिंग और वो कोशिशें देख रहे हैं कि किसान आगे न बढ़े, और किसानों की तरफ से लगातार ये प्रयास। अब यूपी में जब हुआ था तो किसी तरीके से मान मनोबल के बाद किसान रुके, लेकिन अब पंजाब की तरफ से दिल्ली आने वाले किसानों की ये कोशिश आप प्रदर्शन के रूप में देख रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी चर्चा के लिए। किसानों के दिल्ली कूच के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में कहा कि सरकार एमएसपी से 50% ज्यादा पर फसल खरीदती आ रही है। मैं माननीय सभापति महोदय, चाहे तिलहन हो, बाकी वाणिज्यिक फसलें हो, अगर सभी एमएसपी की फसलों को देखा जाए तो एमएसपी की राशि 2004 से 14 के बीच में 7,31,000 करोड़ से बढ़कर 14 और 24 के बीच में 20,57,000 करोड़ रुपया हो गई है। ये हमारी सरकार की मंशा का परिणाम। निरंतर माननीय सभापति महोदय, एमएसपी बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। मैं विद्वान सदस्य को यह ध्यान दिलाना चाहूंगा, 2014 तक 19 तक जो एमएसपी तय की जाती थी, उसमें लागत पर 50% जोड़कर तय की जाती थी। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही यह फैसला किया कि लागत पर 50% प्रॉफिट जोड़कर एमएसपी की दरें तय की जाएगी।